सुबह 28 तारीख में राकेश टिकैत घोषणा करते हैं मीडिया के सामने कि मैं सरकार के कानून का सहयोग करूंगा और मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं मैं उनका जवाब दूंगा और मैं खुद सरेंडर कर रहा हूं। ऐसी जब घोषणा हुई तो सारा मीडिया उनको कवरेज कर रहा था और सुबह से जब रात हो गई, रात को अचानक उन्होंने एक ट्विस्ट लिया और पूरी मीडिया को बुलाया और फिर रोने लगे और रोते हुए कहे कि मेरे साथ धोखा हो गया है और बीजेपी वाले मुझे जान से मारना चाहते हैं, क्योंकि ये खबरें सामने आ रही है जो सोशल मीडिया पे कि उनको वहां खालिस्तानी लोगों ने मंच के नीचे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में टॉर्चर रूम बनाया हुआ है और उनकी वहां पिटाई की। लेकिन आश्चर्य जब हुआ कि जब 2 दिन बाद ही अब न्यूज आ रही है कि वो फिर से बदल गए, राकेश टिकैत फिर से अपना बयान बदलते हैं और इस बार वो कह रहे हैं कि मोदी जी की बात का मैं सम्मान करते हुए इस आंदोलन के बारे में विचार करूंगा। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली की सड़कों पर बॉर्डर एरिया में सड़कों को घेर कर बैठे हुए किसान आंदोलन के नाम पर जो अराजक तत्व थे, 26 तारीख के बाद जब खुलासा हुआ कि यह किसान आंदोलन नहीं है बल्कि किसानों के नाम पर खालिस्तानी लोग इस आंदोलन को हाईजैक करके किसानों के नाम पर देश में एक बार फिर से आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, उसका नमूना 26 तारीख को दिल्ली की सड़कों पे उन्होंने पेश किया। 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, लाल किले पर हमला हो गया, तिरंगे का अपमान हुआ और इस सब के बाद यह आंदोलन खत्म होने लगा, टूटने लगा और कई यूनियन के नेता इस आंदोलन को छोड़कर जाने लगे। इसमें राकेश टिकैत ने भी 28 तारीख को घोषणा की, जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे, कि मैं भी अब अपने आप, क्योंकि उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उस एफआईआर में गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने उकसाऊपूर्ण भाषण दिया है, जिसके बाद लोगों ने लाल किले की तरफ कूच किया और लाल किले में जो कुछ हुआ उसके लिए राकेश टिकैत भी जिम्मेदार है। तो इस बारे में जो गाजीपुर थाना है, वहां दिल्ली के गाजीपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई, वहीं उत्तर प्रदेश में भी इसके बारे में संज्ञान लिया गया और यह तय हुआ कि राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया जाएगा। सुबह 28 तारीख में राकेश टिकैत घोषणा करते हैं मीडिया के सामने कि मैं सरकार के कानून का सहयोग करूंगा और मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं मैं उनका जवाब दूंगा। मैं उसके लिए दोषी नहीं हूं, मैंने कोई उकसाने वाला भाषण नहीं दिया और लाल किले की तरफ गाजीपुर से तो कोई किसान गया ही नहीं है और मैं खुद सरेंडर कर रहा हूं। ऐसी जब घोषणा हुई तो सारा मीडिया उनको कवरेज कर रहा था और सुबह से जब रात हो गई, रात को अचानक उन्होंने एक ट्विस्ट लिया और पूरी मीडिया को बुलाया और फिर रोने लगे और रोते हुए कहे कि मेरे साथ धोखा हो गया है और बीजेपी वाले मुझे जान से मारना चाहते हैं। बीजेपी का एक विधायक नीचे खड़ा है, क्योंकि आप देखेंगे वो जो पुल है, जिस गाजीपुर पुल पर ओवरब्रिज है, वो जो दिल्ली से मेरठ को रोड जाती है, उस हाईवे पर वो ऊपर की तरफ स्टेज बना हुआ था। तो रोते हुए उन्होंने मीडिया को कहा कि इस पुल के नीचे बीजेपी का विधायक एक है जो कई सारे लोगों को लेकर आया है और मुझे मारने के लिए आया है और मैं इसलिए आज गिरफ्तारी नहीं दूंगा और अब मैं यहां फांसी लटका लूंगा और अब मैं गिरफ्तारी नहीं दे रहा। इस तरह से ड्रामा रचते हुए उन्होंने जो प्रशासन गिरफ्तार करने आया था, वो सरेंडर कह रहे थे, उनको लेने आया था, उस सबको कह दिया कि आप वापस चले जाइए और मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। आप देखिए कि दिल्ली की पुलिस और यूपी की पुलिस, सैकड़ों पुलिस बल वहां तैनात किए गए थे, दोनों रोड ब्लॉक कर दी गई थी, हजारों लोग कम से कम जाम में फंसे हुए थे। जो दिल्ली से यूपी रोज जाते हैं वो सारे जाम में फंस रहे थे क्योंकि रोड चारों तरफ से बंद कर दी गई थी। लेकिन अचानक राकेश टिकैत घोषणा करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। आखिरकार ये चेंज क्यों हुआ? लोगों ने इसके बारे में पड़ताल शुरू की तो सोशल मीडिया पे कुछ मैसेज वायरल हो रहे हैं और एक वायरल में एक पत्रकार ने ट्वीट किया और उसने लिखा कि राकेश टिकैत का अचानक सरेंडर करने को कहना और फिर बदल जाना कि मैं कोई सरेंडर नहीं करूंगा और चाहे गोलियां चल जाएं, मैं इस स्टेज को छोड़कर नहीं जा रहा हूं। और उन्होंने आह्वान किया कि मेरे गांव वाले और बाकी लोग आएं और यहां आंदोलन में बैठें, यह आंदोलन जारी रहेगा। क्यों?
क्योंकि ये खबरें सामने आ रही है जो सोशल मीडिया पे कि उनको वहां खालिस्तानी लोगों ने मंच के नीचे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में टॉर्चर रूम बनाया हुआ है और उनकी वहां पिटाई की, और पिटाई के बाद उनको कहा कि तुम इस तरह से आंदोलन छोड़कर नहीं जा सकते, आपको यहां आंदोलन जारी रखना है। अब इसके पीछे क्या कारण है? कोई लोग कह रहे हैं कि खालिस्तानी जो लोग हैं उन लोगों को जो विदेशों से पैसा आया है उस फंडिंग का मोटा पैसा राकेश टिकैत को भी खालिस्तानियों ने दिया है, और इसलिए उन्होंने उसकी पिटाई करते हुए कहा कि हमने तुम्हें मोटा पैसा दिया है और बाकी कुछ धमकी दी होगी, जिसके कारण वो अपनी बात से पलट गए और सारी प्रशासन, डीएम, पुलिस, एसएसपी के मौजूदगी में मंच से अपनी बात से पलटते हुए उन्होंने दोबारा घोषणा करी कि चाहे गोली चल जाए मैं अब यहां से जाने वाला नहीं। लेकिन आश्चर्य जब हुआ कि जब 2 दिन बाद ही अब न्यूज आ रही है कि वो फिर से बदल गए, राकेश टिकैत फिर से अपना बयान बदलते हैं और इस बार वो कह रहे हैं कि मोदी जी की बात का मैं सम्मान करते हुए इस आंदोलन के बारे में विचार करूंगा। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अब वो आंदोलन को खत्म करने के मूड में है। आप लोगों को मैं बताऊं, जिस दिन पूरा मीडिया उनको कवर कर रहा था और ये कह रहा था 28 जनवरी को कि अब राकेश टिकैत सरेंडर करने वाले हैं, प्रशासन, शासन, पुलिस, मतलब कई थाने की पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद थी, बॉर्डर बंद कर दिए गए थे, पूरी रोड को घेर कर आम आदमी को जाने से मनाही थी, डीएम, एडीएम, एसएसपी सब मौजूद थे। उन मौजूदगी में राकेश टिकैत ने मंच से जो घोषणा करी थी उसमें एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था जो मैंने सुना है, लोगों के पास रिकॉर्ड होगी, सुनना। उन्होंने कहा था मैं इस तरह से नहीं जाने वाला हूं, सम्मानजनक पूर्वक जाऊंगा, ये वर्ड उन्होंने बोला था। और शायद इसका मतलब यही है कि राकेश टिकैत अब कोई ना कोई रास्ता खोज रहे हैं कि किसी तरह से उनका सम्मान बच जाए, क्योंकि गांव में जाकर के क्या मुंह दिखाएंगे। जिन किसानों को लेकर वो पिछले 50 दिन से बॉर्डर पर बैठे थे और बार बार एक रट लगाए हुए थे कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, गोली चल जाए चाहे 10,000 आदमी मरेंगे, बार बार गोली 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 की बात कर रहे थे। वो आदमी अगर बिना बिल वापसी हुए घर वापसी गया तो दोबारा जिंदगी में उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, ये राकेश टिकैत अच्छी तरह जानते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि राकेश टिकैत ने इस तरह की घोषणा की, कोई धरना दिया और उसके बाद वो धरना खत्म हो गया। लोग कहते हैं कि पैसा लेकर के वो धरने खत्म कर दिए गए, जिसके कारण इनकी संपत्ति जो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली गई और आज इनके कई कई फार्म हाउस और कई पेट्रोल पंप और इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर वायरल है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, वहां के जो लोग हैं इनके आसपास के रहने वाले वो इस सच्चाई को जानते होंगे कि आज के 20 साल पहले राकेश टिकैत क्या थे, इनका परिवार कैसा था और आज कैसा है। क्योंकि चुनाव हुआ है, उस चुनाव में इनको जीत भी नहीं पाए और जमानत भी जब्त हुई, तो समझ में आता है कि लोकप्रियता कितनी है। लेकिन आज जो भी कुछ मीडिया कवरेज मिला और लोकप्रियता मिली वो इस बेस पर मिली कि राकेश टिकैत एक कट्टर उत्तर प्रदेश का किसान नेता बनकर के उभर कर सामने आया। लेकिन जब इसमें खालिस्तानी एंगल जुड़ा और ये चीजें सामने आई कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वहीं आपको बताएं कि लाल किले पर भी वो तिरंगे के साथ जो झंडा लहराया गया है, गुम्मद पर जहां 24 घंटे वो दिन रात एक तिरंगा फहरता है लाल किले की प्राचीर पर, वहां भी खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया। उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश हुआ, पूरे देश के लोग आंदोलित हुए, गुस्से में आए कि तिरंगे का अपमान किया गया है। लाल किले पर जो झंडा है वहां से तिरंगा एक व्यक्ति ने नीचे फेंका और उसके बदले एक धर्म विशेष का निशान वहां लगा दिया। इसके बाद लोगों में आक्रोश हुआ और जो आंदोलन में भी राकेश टिकैत के साथ या टीकरी बॉर्डर पर या चिल्ला बॉर्डर पर या सिंगू बॉर्डर पर लोग बैठे थे, उसमें से अधिकांश लोग अपने घर को लौटने लगे ये कहते हुए कि भाई ये तो हमें पता नहीं था, हमारे साथ धोखा हुआ, ये तो खालिस्तानी मूवमेंट है, खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, खालिस्तानी झंडे लहराए जा रहे हैं। और जिस तरह से लाल किले पर प्रहार हुआ वहां उसको घेर कर ये नारे लगाए गए कि अब खालिस्तान का कब्जा होगा और हिंदुस्तान बनेगा खालिस्तान, इस तरह के नारे लगे। और जिस तरह का वहां हिंसा हुई, 300 से अधिक पुलिसकर्मियों को मारा गया, उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा व्याप्त हुआ और उस गुस्से का शिकार
इतना हुआ कि जितने भी लोग रास्ते पर जा रहे थे उनके ऊपर लोग थू थू कर रहे थे, तुम बहुत बेकार आदमी हो। राकेश टिकैत को लगा कि अगर तुम भी गांव में वापस गए तो क्या मुंह दिखाओगे, लोगों को क्या कहोगे, जिंदगी भर लोग आप पे थूकेंगे और ये कहेंगे कि भाई ये तो आदमी वो है जिसने खालिस्तानी मूवमेंट में साथ दिया था, खालिस्तानियों को मंच दिया था। तो इसलिए वो अपनी बात से बार बार पलट रहे हैं। लेकिन अब मोदी जी ने एक रास्ता सुझाया है और मोदी जी ने किसान नेताओं को, जो ये आंदोलन चला रहे हैं, इनको आह्वान किया है कि भाई आपसे केवल एक फोन कॉल दूर हैं देश के कृषि मंत्री। फोन कॉल करिए, आप बताइए कब बात करना चाहते हो और वो बात करने को तैयार हैं। ऑलरेडी हमारे देश के कृषि मंत्री 10 राउंड की बातचीत कर चुके हैं। तो 11वीं बार में कोई नई बात बताएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बात उन्हें कहनी थी उसमें कुछ बात है ही नहीं। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि जिस तरह से सीएए के नाम पर झूठ फैलाया गया और झूठा एक आंदोलन पूरे देश में खड़ा कर दिया गया, पूरे देश को जलाने की साजिश की गई, जबकि उस सीएए में किसी भी देश के नागरिक का कोई नुकसान था ही नहीं। ठीक इसी तरह आप देखिए, बहुत घोर आश्चर्य की बात है कि इस तीनों कृषि बिल में कोई भी किसानों के विरोध की बात नहीं है, लेकिन एक झूठ चलाया जा रहा है और उस झूठ को ही फैलाया जा रहा है। इस झूठ को फैलाने में कांग्रेस भी लगी है, इसमें कम्युनिस्ट लोग लगे हैं, दिल्ली की पूरी आप सरकार लगी हुई है, पूरा विपक्ष लगा हुआ है और लिबरल्स लगे हुए हैं। लुटियन जोन के पत्रकार भी इस झूठ को फैलाने में लगे हैं और बार बार एक झूठ को बोलते हैं कि ये जो तीनों कृषि बिल हैं इससे किसानों की जमीन चली जाएगी। अरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसको कहते हैं? मेरे गांव में मेरे पास जमीन है, मैंने भी उसको देसी भाषा में बोलते हैं बटाई पर दे दिया। कोई मेरे भाई बंधु हैं, मैंने उनको दे रखी है, वो मेरी जमीन बोते हैं, मैंने उनको कॉन्टैक्ट कर लिया, मुझे वो रेट दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता, कोई दूसरा अच्छा रेट देगा, मैं गांव के किसी अपने पड़ोसी को दूंगा, या पड़ोस के गांव के भी लोग आकर के दूसरे गांव में खेती करते हैं और बटाई पर जितना बीघा जमीन है उसके हिसाब से कुछ रेट तय हो जाता है। साल के साल वो फसल बोते रहेंगे और मुझे साल भर का पैसा वो देते रहेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अब ये जो गांव मोहल्ले का पड़ोस का व्यक्ति है, अब इसके बदले कोई दूसरा आएगा। लेकिन ये जो झूठ फैला रही है कांग्रेस और कम्युनिस्ट और ये आप सरकार जिस तरह से खड़ी हुई है, एक शब्द भी इस विपक्ष ने दिल्ली की हिंसा के ऊपर, दिल्ली पुलिस कर्मियों के ऊपर जो हमला हुआ, लाल किले पर जो खालिस्तानी झंडा फहराया गया, तलवारें लहराई गई, इस पर कुछ नहीं बोला। और इसलिए राकेश टिकैत को भी अब लगा कि उत्तर प्रदेश में यदि वो जाएंगे तो यूपी के लोग इस मामले में बड़े मुखर हैं और मुखर होकर के वो पूछेंगे कि तुम दिल्ली में गए थे, 50 दिन तुमने धरना प्रदर्शन किया, तुम्हारे ही बीच में ऐसे लोग बैठे थे जो खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, जिन्होंने लाल किले पे हमला किया, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। तुम्हारी ही स्टेज से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यहां से ट्रैक्टर ट्रॉली तुम्हारे कहने से लेके गए लाल किले पे। तो तुम जिम्मेदार हो कि नहीं हो? जवाब दो, और जवाब तब इन पे बनेगा नहीं। और इसलिए ये अब सम्मानजनक एक रास्ता खोज रहे हैं कि किसी तरह इनकी इज्जत रह जाए, और ये सोच रहे हैं कि किसी तरह तुम इस लपेटे में जो आ गए हो, धोखे में ही सही लेकिन लपेटे में आ गए हो तुम। हो सकता है राकेश टिकैत जी, आप जो है वास्तव में किसानों के मुद्दे को लेकर ही आए हों, आप गन्ने की मिलों की बकाया भुगतान को लेकर आए हों, जो मिलों से सालों साल बकाया पेमेंट नहीं होती गन्ने की, ये एक समस्या है, सभी पूरे देश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, आप जेन्युइन प्रॉब्लम लेकर आए होंगे, लेकिन कब आपके स्टेज पर, कब आपके आंदोलन में कम्युनिस्टों ने घुसपैठ कर दी, खालिस्तानियों ने घुसपैठ कर दी, शायद आपको भी पता ना लगी हो। और आज की डेट में हालत यह है कि जितने भी आंदोलन दिल्ली में चल रहे हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत वाला बॉर्डर एरिया हो, आप वहां उन खालिस्तानियों के भरोसे ही हैं, क्योंकि जो लंगर बन रहा है और वो जो लंगर चल रहा है, वो जो स्टेज सज रही है, वो सारा तामझाम जो वहां है वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले ही उस फंडिंग को कर रहे हैं। आपका मूवमेंट आपने देखा कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने एक दिन का घेरा 28 तारीख को डाला तो पीने के लिए पानी भी नहीं मुयस्सर हुआ। इसका मतलब
आपको जो वो बिरयानी मिल रही थी खाने के लिए, आपको जो शाही पनीर मिल रहा था, जो ड्राई फ्रूट्स मिल रहे थे, जो मजे मार रहे थे और पीने की क्या क्या चीजें मिल रही थी, वो कौन दे रहा था? ये सब सवाल जनता पूछ रही है। और इसलिए आपको लग गया है कि ये मूवमेंट अब ज्यादा आगे ले जाना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार ने अब शिकंजा कस दिया है। अब वहां पानी भी आएगा तो यह पता रहेगा कि कौन दे रहा है, खाना आएगा तो पता रहेगा कौन दे रहा है। अब जो दे रहे हैं उनकी भी जांच हो रही है, क्योंकि 30-32 एफआईआर दिल्ली और यूपी में दर्ज हो गई हैं। अब उन पत्रकारों के खिलाफ भी एफआईआर हो गई है जिन्होंने झूठ फैलाया, इन नेताओं के खिलाफ भी हो गई है जिन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए। तो राकेश टिकैत जी ने भी जब आवेश में तब तो बयान दे दिया कि यहां से हटेंगे नहीं, गोली चलेगी, अब गोली चलेगी। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? गोली चलेगी मतलब आप किसको गोली मार रहे हो, किसको धमकी दे रहे हो? आप पुलिस और प्रशासन को धमकी दे रहे हो कि यहां गोलियां चल जाएंगी, या आप अपने आप जनता को कह रहे हो कि प्रशासन गोली चलाएगा किसानों के ऊपर? तो क्या आप किसानों को मरवाना चाहते हो? राकेश टिकैत ने एक बयान दिया 26 जनवरी की बात को लेकर के। एक तरफ आप कह रहे हो कि वो जो तिरंगा वहां फहराया गया वो कौन थे? वो तो जी अराजक तत्व थे। लेकिन उसके पहले दिन आप 25 तारीख की रात तक कह रहे थे कि नहीं ये सब किसान है। तो आप ये कह रहे हो दूसरी तरफ के इन किसानों पर गोली क्यों नहीं चलाई? तो आप किसानों के ऊपर गोली चलवाने के इंटरेस्टेड हो क्या? तो राकेश टिकैत जी आप अपने बयानों में उलझ गए हो। कहीं आप गोली चलाने की बात करते हो, कहीं आप गोली मार देने की बात करते हो, कहीं आप लोगों से लाठी डंडे लाने की बात करते हो, बाद में कहते हो साहब मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, लाठी तो किसानों का शोभा होती है। मोदी जी ने भी साफ कर दिया है कि कानून अपना काम करेगा। और इसलिए राकेश टिकैत एक बार फिर से अपनी बयानबाजी से पलट गए हैं और इस बार उन्होंने बोला है कि वो कानून का साथ देंगे और मोदी जी की बात का रखेंगे। तो ऐसा समझा जा रहा है कि शायद अगले 1 आध दिन में वो आंदोलन खत्म करने का मूड बना चुके हैं।